लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरह का होता है मैग्नेटिक फील्ड में, हमने बहुत अच्छे से समझा और उसका कुछ मैथमेटिक्स भी किया। और आज एक नया टॉपिक के साथ हम यहाँ पर हैं जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। बच्चों, मेरा नाम है सुरेश और हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है बच्चों, और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं ये वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर होता क्या है। एक्चुअली जो हमने अभी तक पढ़ लिया है उसके बारे में ही है, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर स्लिट है, वी हैव अ स्लिट हेयर। एक यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। देयर इज़ अ स्लिट। स्लिट का मतलब होता है एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के बीच में एक छोटा सा होल है, ठीक। और इस होल के इस तरफ यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की है, दैट इज़ इनवर्ड, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रीडर। रीडर से दूर वाली साइड, ये मैंने आपको बताया है किस तरह की होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है यहाँ पे, जिसका मैग्नीट्यूड है b, लेट इट बी b, ओके। और इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक प्लेट रख देता हूँ और यहाँ पे एक प्लेट रख देता हूँ। इस प्लेट पर मैं लगा देता हूँ पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर मैं लगा देता हूँ नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी ऊपर से नीचे की तरफ। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर से नीचे वाली साइड, ठीक है। और यहाँ पर आप एक स्लिट और लगा लीजिए, और इस स्लिट में यहाँ से इस स्लिट में भी एक, इस कार्डबोर्ड में भी एक स्लिट आप बना सकते हैं। तो ये एक कार्डबोर्ड का स्लिट हमने यहाँ बनाया। मान लीजिए मैं इस तरह से बना लेता हूँ इसको शेड करके, और एक जो है वो कार्डबोर्ड हमने पीछे रखा था, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से। तो बच्चों कुछ इस तरह का हमने डायग्राम बनाया, और ये दोनों स्लिट्स के बीच में, ये दोनों कार्डबोर्ड्स के बीच में जो रीजन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है B। और सपोज करते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स का बीम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम है ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज़। सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। दे हैव अ रेंज ऑफ वेलोसिटीज़। और इस बहुत सारे जो बीम आ रहे हैं, एक बीम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, और उसको लेने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए हमने ये सेटअप बनाया। तो देखिए बच्चों क्या होगा, हमारा मेन काम क्या है, इस सेटअप का एम क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोलिजन एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, जैसे कि कोलिजन एक्सपेरिमेंट्स सर्न में करवाए जाते हैं, उसी तरह से या कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन का बीम चाहिए होता है, और उस इलेक्ट्रॉन बीम में सभी इलेक्ट्रॉन का स्पीड एक जैसा चाहिए होता है। लेकिन जो एक टंगस्टन वायर या कोई भी एक हीटिंग एलिमेंट जो है, इलेक्ट्रॉन गन बोल सकते हैं, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का बीम जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबकी अलग अलग होगी, कुछ कुछ की सेम भी हो सकती है। तो मान लीजिए 1000 से लेकर मीटर पर सेकंड से लेकर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटीज़ के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 800 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। तो हमें इतनी रेंज में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरा बीम है, उसमें से सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए जो एक सेटअप बनाया गया, उस सेटअप को कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स का हमें सिलेक्शन करना है, वही सिलेक्शन करना है जिनका स्पीड 800 होगा। तो चलिए क्या करते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से सीधा इधर को इस तरह से आ रहे होंगे, उन पर फोर्स लगेगी। जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, दे विल एक्सपीरियंस टू फोर्सेस। पहली फोर्स जो उन पर लगेगी वो लगेगी, इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली मान लो, या मैं एक ऐसे कर देता हूँ, पॉजिटिव प्रोटॉन्स का बीम ले लेता हूँ, आपको वो समझने में ठीक रहेगा। प्रोटॉन बीम ले लेता हूँ, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले प्रोटॉन ही चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे देखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ या पॉजिटिव प्रोटॉन यहाँ पहुँचेगा,
तो इस प्रोटॉन पे दो फोर्स लगेंगे, एक मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी वो लगेगी डाउनवर्ड, दैट इज कॉल्ड Fe। क्योंकि वो पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और वो चाहेगा कि वो इस इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ ले जाए, उसको खींचे नीचे की तरफ। वो तो आगे की वेलोसिटी लेकर आया था इधर को, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पर जब नीचे को फोर्स लगेगी इट टेंड्स टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ एक फोर्स जो है वो ऊपर को भी लगेगी। कैसे? देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को जा रही है, नीचे को जा रही है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर को है, तो आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है F, उसका फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। तो V क्रॉस B करिए, तो V क्रॉस B राइट हैंड स्क्रू लगाइए यहाँ पे, तो फोर्स लगेगी अपवर्ड, ऊपर की तरफ। आप इसको कर सकते हैं खुद भी। तो देखिए ये जो फोर्स लगेगी इसका नाम है FB। ये फोर्स है इलेक्ट्रिक, ये है मैग्नेटिक, तो ये ऊपर को इसको लेने की कोशिश करेगा इस तरीके से, सही है। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगी वो ऊपर को जाएंगे, जिन पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगी वो नीचे को आएंगे, और जिन पर ये दोनों फोर्स बराबर लगेंगे तो वो पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड चलता रहेगा और सीधा यहाँ से निकल जाएगा। तो फॉर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग अनडिफ्लेक्टेड, फॉर दोज प्रोटॉन्स विच आर coming undeflected, Fe is equal to Fb। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए Fe और Fv बराबर होने चाहिए, तभी तो वो सीधे जा पाएंगे। अदरवाइज जिस पे मैग्नेटिक ज़्यादा लग रही है वो ऊपर को जाएगा, जिस पे इलेक्ट्रिक ज़्यादा लग रही है नीचे को आएगा, और जिस चार्ज पर दोनों फोर्स बराबर लगेंगी वो सीधा चलेगा। तो हमें वही चाहिए। तो उसके लिए सीधे वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें चाहिए Fe शुड बी इक्वल टू Fb, और Fe और Fb का वैल्यू क्या होगा तो लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है Q इंटू E, और ये होता है QVB। बिल्कुल सही, अभी बताया मैंने QVB। यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसको ऐसे लिखते हैं QVB साइन ऑफ 90 डिग्री। वाई? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 है, वेलोसिटी इधर को है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो एंगल 90 बना। तो ये इस तरह से QVB लिखा, Q गेट कैंसिल, तो यहाँ से V जो है वो आ जाएगा आपके पास E/B। तो बच्चों देखिएगा ये क्या आया, ये उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी आई जो इलेक्ट्रॉन्स सीधा जाएंगे अनडिफ्लेक्टेड। तो इनकी वेलोसिटी कितनी है V, और उनकी वेलोसिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए E/B। मतलब वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज़, वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वेलोसिटीज़ E/B होगी, ये E/B होगी, वही सीधे चलेंगे। बाकी के जो होंगे वो ऊपर चले जाएंगे या नीचे को आ जाएंगे। तो सीधे कौन से चलेंगे? जिसके वेलोसिटी E/B होगी। तो आप यहाँ से E और B की वैल्यू सेट करिए। मान लीजिए जैसे मुझे वो वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन चाहिए जिनकी स्पीड कितनी है 800 है। मैं चाहता हूँ कि वो सीधा चलें, बाकी जो इसके ऊपर की वेलोसिटी के हैं वो नीचे को आ जाएं, जो इसके नीचे की वेलोसिटी के हैं वो ऊपर को चले जाएं, ऐसा कुछ हो जाए। मुझे 800 वाले चाहिए। तो आप अपनी इस रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है उसको इस तरह से एडजस्ट करें ताकि उनका रेशो जो है वो 800 आए। अगर उनका रेशो 800 आया तो आपको यहाँ पे 800 वाले इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या प्रोटॉन्स मिलेंगे। और अगर मान लो मुझे 1000 वेलोसिटी वाले प्रोटॉन चाहिए तो मुझे E/B की रेशो को उस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि उनका वैल्यू रेशो जो है वो 1000 आए, तो मुझे 1000 वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम अपनी मन मर्जी के स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या कोई और चार्ज पार्टिकल्स को इस तरह के सेटअप से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम हम बनाते हैं और उसको समझते हैं कि प्रॉब्लम कैसे इस पे आ सकता है, कैसे देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं हमें कुछ चार्जेस हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे जो चार्जेस आ रहे हैं हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड दे हैव अ रेंज, और उनकी रेंज है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और velocity required, velocity of charge particles
required is 1000 मीटर पर सेकेंड। मुझे 1000 वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल चाहिए और इस रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 100 वोल्ट पर मीटर है। एंड मुझे बताइए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम जानते हैं V इक्वल टू E/B होता है, बिल्कुल जानते हैं। और यहाँ से हमें B निकालना है, तो B कैसे निकलेगा? तो देखिएगा B इक्वल टू E/V। तो E का वैल्यू कितना है? 100 है और V का वैल्यू कितना है? 1000 है। देखिएगा ये 2 0 कैंसिल हो गए, यह है 1/10। तो B का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो क्या आएगा? दैट इज़ B इक्वल टू 0.1 टेस्ला। टेस्ला इज़ द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया था आपको गॉस इज़ द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टेस्ला इज़ द SI यूनिट। अब आप ढूंढिएगा कि कितने टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है, ये आप फाइंड आउट करिएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सेटअप इज नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर। इसमें हम अपनी मर्जी के इलेक्ट्रॉन बीम में से या कोई भी तरह के चार्ज पार्टिकल का बीम है उसमें से अपनी मर्जी के स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर।